नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। हस्तमैथुन। ये मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, पर इसके आसपास ना विज्ञान और कलंक, तथ्य और मिथक सब कुछ उलझा हुआ सा है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है हस्तमैथुन, लाभ, हानि और संतुलन। और ये लेख इसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक और नैतिक नजरिए से भी देखता है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस लेख के सहारे हम इस विषय की एक संतुलित और साफ तस्वीर समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान क्या कहता है। लेख में कुछ शारीरिक फायदों की बात है, जैसे तनाव कम होना, क्योंकि एंडोर्फिन, डोपामीन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो फील गुड केमिकल्स हैं ये वाकई तनाव घटाने में मदद कर सकते हैं। और ऑर्गेज़म के बाद जो हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है उससे कुछ लोगों को बेहतर नींद आ सकती है, जल्दी नींद आ सकती है। पुरुषों के लिए लेख में ये भी जिक्र है कि नियमित स्खलन शायद कुछ हद तक प्रोस्टेट समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है। अच्छा। और महिलाओं के लिए ये अपनी यौन प्रतिक्रिया को समझने में या फिर मासिक धर्म के दर्द को कम करने में भी मददगार हो सकता है। और हाँ, ये अपनी कामुकता को जानने का एक सुरक्षित तरीका भी है, बिना STI या अनचाहे गर्भ के डर के। ठीक है, तो ये तो हुए शारीरिक फायदे, लेकिन मन पर क्या असर होता है? मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या ये फायदेमंद हो सकता है जैसे लेख कहता है? जी हाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये आत्म खोज का एक जरिया बन सकता है, अपनी पसंद नापसंद, अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को समझने का। ये बॉडी पॉजिटिविटी यानी अपने शरीर को लेकर सकारात्मक महसूस करने में भी मदद कर सकता है। और जो लोग किसी रिश्ते में नहीं हैं उनके लिए आप कह सकती हैं कि अकेलेपन से एक तरह की भावनात्मक राहत मिल सकती है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी आता है। ये चीज नुकसानदेह कब बन जाती है? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, नुकसान तब होता है जब ये बाध्यकारी कंपल्सिव बन जाए। एक ऐसी आदत जिसे रोकना मुश्किल हो, भले उसके बुरे नतीजे दिख रहे हों। अच्छा। अगर ये आदत आपके रोजमर्रा के जीवन, काम, पढ़ाई या फिर रिश्तों पर हावी होने लगे तो ये लत का जोखिम बन जाता है। फिर कुछ सांस्कृतिक या धार्मिक वजहों से अपराध बोध, शर्म की भावनाएं ये भी बहुत गहरा असर डाल सकती हैं, मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं। और लेख ये भी इशारा करता है कि अगर कोई इसमें बहुत ज्यादा लिप्त है तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वास्तविक साथी के साथ वो उत्तेजना या वो जुड़ाव कम महसूस हो। समझ गया। और समाज और संस्कृति का क्या नजरिया है इस पर? यहाँ तो काफी मतभेद होंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत सी पारंपरिक संस्कृतियों और धर्मों में इसे नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता। वहाँ यौन संयम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इसे मानव कामुकता का एक सामान्य स्वस्थ हिस्सा मानती है, जब तक कि ये हद से ज्यादा ना हो और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। और मीडिया का क्या रोल है इसमें? हाँ, मीडिया का चित्रण भी कभी-कभी या तो इसे बहुत महिमामंडित कर देता है या फिर पूरी तरह से नकारात्मक दिखा देता है। इससे खासकर टीनेजर्स में बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। तो असल समस्या खुद इस क्रिया में नहीं है, बल्कि उसके पैटर्न में, उसके कारण और उसके प्रभाव में है। यही कह रहा है लेख? एकदम सही। बिल्कुल। लेख का निचोड़ यही है कि संदर्भ क्या है, कितनी बार हो रहा है और व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति क्या है। ये बातें मायने रखती हैं। अगर कोई इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता या हर भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने के लिए इसी का सहारा लेता है या फिर हर बार इसके बाद उदास या चिंतित महसूस करता है, तो ये किसी गहरी समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे अकेलापन या चिंता या शायद लत की प्रवृत्ति। तो सवाल ये उठता है कि व्यक्ति का इसके साथ रिश्ता कैसा है? क्या ये नियंत्रण में है या ये व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, क्या लेख में इससे एक स्वस्थ रिश्ता बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, अपनी मंशा को समझें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोरियत से, तनाव से, जिज्ञासा से या कुछ और? ठीक है। दूसरा, सीमाएं तय करें। संयम रखना बेहद जरूरी है। तीसरा, अत्यधिक पोर्नोग्राफी देखने से बचना, क्योंकि वो लत का कारण बन सकती है और वास्तविकता से दूर ले जा सकती है। और चौथा, अगर जरूरत महसूस हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त से या किसी विशेषज्ञ, किसी थेरेपिस्ट से खुलकर बात करें। इस चुप्पी को तोड़ना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा और लेख का सार क्या निकलता है?
सार यही है कि हस्त मैथुन अपने आप में न तो कोई पाप है और न ही कोई रामबाण इलाज। ये एक बहुत ही निजी व्यक्तिगत क्रिया है। अगर इसे आत्मजागरूकता और संयम के साथ किया जाए तो ये ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये बाध्यकारी बन जाए या भावनात्मक उथल-पुथल पैदा करे तो ये हानिकारक हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हम शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय स्वस्थ यौन साक्षरता मतलब हेल्दी सेक्सुअल लिटरेसी पर ध्यान दें, खासकर युवाओं के लिए। बिल्कुल, जानकारी और खुला संवाद यही सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर समाज में इस निजी क्रिया के आसपास की जो बातचीत है वो थोड़ी और खुले तौर पर होने लगे, इसे कम वर्जित माना जाए, तो इसका हमारी पूरे स्वास्थ्य समझ और व्यक्तिगत कल्याण पर क्या असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात।